सर स्टार्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आज हम फिजिक्स का पहला टर्म पढ़ेंगे रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या होता है? यदि कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम रेस्ट पे या मोशन में? रेस्ट अगर सेल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, गुड है ना। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ऐसे सब आंसर करोगे तो मैं सबको परमानेंटली म्यूट कर दूंगा ना। ठीक है, अब देखो इसको समझो, मान लो ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये आपको एक ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, ये ए है और ये बी है। ठीक, और एक बाहर पर्सन खड़ा है सी। ठीक है, इसका नाम बोल दिया हमने सी। ठीक है, अब ए बोल रहा है वो रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू बी। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ए जो है बी के हिसाब से क्या है, रेस्ट पे उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। बी बोल रहा है मैं ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, वो भी सही बात है। लेकिन सी बोल रहा है ए और बी दोनों ही क्या है, मोशन में है। मोशन। तो रेस्ट और मोशन ये डिपेंड करता है हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, लेकिन कोई अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। मतलब रेस्ट और मोशन दोनों चीजें एक टाइम पे हो सकती है। आप किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकते हो। क्लियर है? अब जनरली हम अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं। अर्थ को क्या मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं। ठीक है, तो अर्थ पे जो भी चीजें हैं, ट्रीज, बिल्डिंग्स, उनको भी हम रेस्ट पे मानते हैं। ठीक है, तो यदि मैंने बोला है आई एम एट रेस्ट, मतलब मैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं। लेकिन यदि मैं ट्रेन में मूव कर रहा हूं और मुझे बोलना है सामने आई एम एट रेस्ट, तो मुझे वहां मेंशन करने पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, मतलब यदि ए पर्सन बोल रहा है ए जो है एट रेस्ट में है, तो गलत स्टेटमेंट है, इसको लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन या विथ रिस्पेक्ट टू बी पर्सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। क्लियर है? आ गई बात समझ में? बी क्या बोल सकता है? बी पर्सन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सर ए। ठीक है, लेकिन यदि मैंने बोला है ऑलरेडी ए इज रेस्ट, ए एट रेस्ट, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस शो नहीं किया है, तो हम ये बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात किया है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात किया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ए रेस्ट पे नहीं है। क्लियर है? लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा ए इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्लियर है? तो देखो रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, इफ ऑब्जेक्ट an object doesn't change its position. सर व्हेन ऑब्जेक्ट इज With नॉट इन respect to मोशन the surroundings. does not change its position। देखो विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में लिखते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, क्लियर है कि यदि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कुछ भी लिख लो यार, एट रेस्ट। ठीक है, अब देखो ये जो चीजें हैं ये हमेशा फ्रेम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। क्या बेटा? पोजीशन के आफ्टर क्या लिखा है? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में हम WRT लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू। आपको मॉड्यूल में भी, बुक्स में भी कई बार WRT मिलेगा। ठीक है, या कई बार यहाँ डॉट भी मिल सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। और बिटवीन को कई बार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बिटवीन शॉर्ट में।
तो अब देखो, ठीक है, रेस्ट समझ में आया। वैसे ही मोशन, अब देखो मोशन क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, मोशन की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट हट जाएगा, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सो वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर है? तो रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, अब sir. देखो कई बार यदि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बाय डिफॉल्टली हम समझ लेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे आई एम मूविंग विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, या ग्राउंड, ये हम बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा है। लेकिन यदि ये मेरी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है तो वहां मुझे मेंशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। मतलब यदि हम स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं अर्थ या ग्राउंड तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्टली हम समझ लेंगे, ठीक है। और यदि हमने स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। मतलब यदि ट्रेन में कोई मूव करने वाला इंसान बोलता है आई एम एट रेस्ट, तो उसका स्टेटमेंट गलत है, उसको वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्लियर है? अगर सर वो नहीं बताएगा तो वो अर्थ वो के गलत है, रिस्पेक्ट में वो माना गलत जाएगा। है, हाँ वो अर्थ के रिस्पेक्ट में माना जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, आ गई बात समझ में? तो ये आपको थोड़ा सा Yes, sir. ध्यान सर रखना है, ठीक है। अब देखो आप सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकते हो, मोशन में भी हो सकते हो, डिपेंड कर रहा है आप किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। क्लियर है? यस सर। है ना। अब मान लो जैसे हमने एग्जांपल दिया था ए और बी वाला, तो ए बी ट्रेन में है तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, लेकिन कोई पर्सन बाहर से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। मोशन में। रेस्ट और मोशन दोनों चीजें हो सकती है एक साथ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम बोले कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी करेक्ट डेफिनेशन है रेस्ट की? बेटा टाइम के हिसाब मूव तो टाइम में ही होगा, लेकिन किसी रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट, हाँ रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना उसमें, ठीक है। ओके सर। क्योंकि टाइम, हाँ ऑब्वियसली आप मूव करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन है किसी एक की रिस्पेक्ट में तो बताओगे ना, ठीक है। जैसे आपने अपना एड्रेस बताया सर 2 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ठीक है, लेकिन हो सकता है 4 किलोमीटर फ्रॉम शिखर कोचिंग, हो सकता है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से आपके घर की पोजीशन की लोग जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन घर की पोजीशन तो वही रहेगी, ठीक है। घर थोड़ी ना बदल जाएगा, घर तो वही रहेगा, लेकिन उसका एड्रेस चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन आपके घर की जो पोजीशन है वो तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। अब सबको ये चीज पता होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। यस सर। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर टोटल क्वांटिटी लेंथ और ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Total path covered from the initial हाँ। position to the final position. टोटल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट कम होता है टोटल लेंथ डिस्टेंस ऑफ में। पाथ कवर्ड बाय बाय एन ऑब्जेक्ट। By an object. सर आपने डबल बार बाय लिख दिया। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, ये किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। Scalar यूनिट क्या क्या है, यूनिट क्या है, अब मीटर है। पर सेकंड। ये कौन सी है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं है। पाथ को मीटर पर सेकंड क्यों, पाथ तो मीटर में मेजर करोगे ना। सर मीटर में, स्पीड। एक सर सेंटीमीटर, मीटर पर ये सेकंड तो क्या होगी, स्पीड। सीजीएस है ना, सीजीएस यूनिट क्या है, यस सर। सीजीएस। और अदर भी यूनिट हो सकती है, अदर बहुत सारी हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, फुट हो सकती है ना, और क्या इंच हो सकती है, और आपकी माइल हो सकती है, यार्ड हो सकती है ना। सर किलोमीटर। Sir, what is CGS unit? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स हैं, ठीक है।
सिस्टम से हैं तो उसका एक सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा क्या होता है, The shortest distance Shortest distance covered by Initial to final position. shortest to the final Shortest distance initial covered and from the final initial position. position. Sir, the Shortest smallest distance path between- covered from the initial and final position. कवर्ड नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं ना कवर हो कोई, है ना। Between initial and शॉर्टेस्ट final डिस्टेंस point. बिटवीन Between initial initial and final point. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Can we define distance as total length covered from the final to the initial position? हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को। सर आपने ऊपर दो और बाय लगा दिया, चलेगा ना, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, आपने इसके नोट्स नहीं बनाए ना अपने ग्रुप में। वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट्स क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ये भी लेंथ है। लेंथ है तो क्या होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट, मील, यार्ड, है ना। सर लेकिन उसमें वो सर लेकिन उसमें एरो होगा। नहीं, इसको डिफाइन, जैसे मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। हाँ, नहीं ऐड नहीं हो जाएगी, कोई वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं, मान लो हमें लिखना है तो जैसे डिस्प्लेसमेंट को डी से लिखा है तो डी के ऊपर एरो है, मतलब वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एरो इस साइड लगाना है तो इस, नहीं, एरो है मतलब वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। जब अननोन क्वांटिटी होता है, हमें नहीं पता है, तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं कि हमें पता हो वेक्टर हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है तो फिर आपको पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर एरो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है। आपने कल बताया था कि अगर ए लगाओ तो सर उसे क्या कहेंगे? क्या डी की जगह सर अगर ए हो तो? ए हो तो देखो, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बहुत सारे ए को हम एम्पियर से भी, 10th में एम्पियर होगा वो ए, है ना। तो बहुत सारे जो हमें यूज होता है कॉमनली, ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जरूरी नहीं कि वो ट्रेवल किया हो, ठीक है। मान लो एक ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई एक टेम्पल है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है, रिवर की जो विड्थ है वो है 400 मीटर। अब इसको टेम्पल में जाना है तो हो सकता है वो पहले इधर आए, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, और वापस इधर आए। ये वाला डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना होगा टोटल? 600 मीटर। 600 मीटर और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 400 कितना होगा? मीटर। 600 मीटर, है ना। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 400 मीटर। 400। अब देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब सेम क्वेश्चन में देखो क्या हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा जा सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सम पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए, बाकी जो आपको बोला है वो आपको कर देना चाहिए, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, हाँ ठीक है। और भी अपन बहुत सारे अभी क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, मतलब उसका एग्जांपल क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सर आप ए भी तो ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बिटवीन हाँ। इनिशियल टू फाइनल हाँ पोजीशन। हाँ, या फिर रख सकते हैं इमेजिनरी लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन विद जॉइंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। उस इमेजिनरी लाइन की लेंथ, मिनिमम हाँ ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। हाँ बोलो सर। अभी आपने सर एक टेम्पल का एग्जांपल दिया सर, हाँ। तो अगर हम टेम्पल से वापस उसी जगह वापस आ जाए सर तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हो जाएगा, हाँ हो सकता है ना। अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, ठीक है। चलो, कोई पर्सन है 4 मीटर ईस्ट में ट्रेवल किया एंड 3 मीटर नॉर्थ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। Sir, distance would be 7 and displacement would be 5. 5 डिस्टेंस 7 एंड डिस्प्लेसमेंट 5। ठीक है। सर 5 तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हाँ सर एक सही, ट्रायंगल बन जाएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और सर। फिर पाइथागोरस से हम लोग पाइथागोरस से चलो यहाँ से ओ लिया, ठीक है। ईस्ट ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, है ना। अब यहाँ पे 4 मीटर ईस्ट, मतलब आप यहाँ पे पहुंचे ए पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस कितना है 4।
3 मीटर नॉर्थ ऊपर है, आप यहाँ पे पहुंचे बी पॉइंट पे और ये वाला है 3। अब इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अब आपको ये पाथ निकालना है तो शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अब आपको स्ट्रेट लाइन का लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि यार यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो रूट के अंदर कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा 5। क्लियर है? 25 equals हाँ, 5. ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Previous question. Sir, 4 meter. So displacement would be 10. 10। The distance is 22. ये वाला करो, ठीक है? हाँ, अब और देखो डिस्प्लेसमेंट इज 12। सब लोग करो, आंसर बोलो मत बस, है ना? सब बाकियों को भी करने दो। सर डिस्टेंस इज 22 मीटर। हाँ सही है ना? Sir, displacement is 6 meters. डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर। नहीं, फिर से Sir, देखो। yes, 6. सर इज इट 14? देखो अपन करते The हैं। displacement is 10. हाँ 10 है। Sir, 10 है हाँ. 10 है सर, 10 है। सर 10 होगा। हम्म, सर ईस्ट और नॉर्थ में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. हाँ ठीक है, देखो Sir, अब यहाँ से स्टार्ट, displacement सुनो, अब मुझे बोलने दो। 0 है ना? 4 मीटर ईस्ट, तो ये डिस्टेंस है 4 मीटर। 6 मीटर नॉर्थ यहाँ पे गया, तो ये डिस्टेंस आपका गया 6 मीटर। एंड वेस्ट किधर इस साइड होता है ना? यू नो, तो आप इधर आ गए और ये वाला डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। ये वाला डिस्टेंस है 12। अब देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना? तो ये 4 है तो ये वाला कितना होगा 8 होगा। यस सर। और ये 6 है तो ये भी हाइट भी 6 होगी। यस तो सर। इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट ये, दोनों को ज्वाइन करो तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भैया। ये कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना, हाइट 6 है, ये 8 है। 6 और 8 का पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। 36 और 10 रूट 10 हो जाएगा, 10 आएगा। 100 root 10. हाँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर आएगा। 10 मीटर। क्लियर है? आ गया? यस सर। सर आप फिर से समझा सकते हैं? सर ये समझ नहीं आया. सर फिर से समझा दो. कोई बात नहीं, इसको सब हटा देते हैं, वापस से करते हैं, ठीक है? तो बता दो सर, लेकिन ये तो पॉइंट 0 पे एंड हुआ है, ऐसे तो देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट सर. हाँ सर, देखो सर शांत रहो। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते सर वो डिस्प्लेसमेंट होता है. हाँ फाइनल। हाँ अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया, हम कहाँ गए 4 मीटर ईस्ट, मतलब इस पॉइंट पे गए 4 मीटर, ठीक है? ये डिस्टेंस 4 मीटर। अब उन्होंने बोला है 6 मीटर नॉर्थ ऊपर है तो हम नॉर्थ चले गए ऊपर, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। फिर इन्होंने बोला है वेस्ट तो इस साइड होगा, है ना? ये वेस्ट है और नॉर्थ है, तो वेस्ट साइड के लिए हमने क्या बनाया, एरो बनाया और ये बना लिया, ठीक है? ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना है 12 मीटर। 12 मीटर। 12. और ये वाला कितना है, ये वाला 4 ये वाला 4 है। तो ये वाला कौन कितना होगा? अच्छा ये हाइट 6 है, तो ये वाली भी हाइट कितनी होगी? 6. तो आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो इसकी लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे कुछ राइट एंगल जैसा कुछ दिखा। सर 10 हाँ, तो ये 6 है सर 10 मीटर हाँ, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस यस सर. हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट करो।
एक मिनट मुझे आंसर अच्छे से आना चाहिए ना। 10 मीटर वेस्ट, सर ऊपर आपने 10 मीटर नॉर्थ लिखा है। ओके। Our distance is 70. सर डिस्प्लेसमेंट इज 30। Sir, displacement is 12. डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा आपका 27। डिस्प्लेसमेंट इज हाँ सर डिस्प्लेसमेंट इज हाँ। 13। Displacement is 13. चलो सॉल्व Sir, करते हैं। 169. Displacement is 13. 169 का रूट होगा ना Sir, how 13? बेटा, 169 का रूट होगा ना। देखो कर रहे हैं ना, शांत रहो। जिसको नहीं आया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये हमारा हमने लाइन बना लिया। अब हम पॉइंट बनाते जाते हैं। नॉर्थ 10 मीटर, तो 10 मीटर नॉर्थ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 10, तो एरो हमने बना लिया 10 मीटर, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मीटर। अब हमने 10 मीटर ईस्ट गए इधर, कितना डिस्टेंस 10 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 मीटर। अब उन्होंने बोला है 2 मीटर नॉर्थ तो ऊपर ही है 2 मीटर, तो 2 मीटर और ऊपर हम गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर। और बोला है वेस्ट तो इस साइड होगा 5 मीटर, तो 5 मीटर वेस्ट वापस इधर आ गए हम थोड़ा यहाँ, Displacement is 30. तो ये हो गया आपका 5 मीटर। अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये डिस्टेंस 10 था, ये 5 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, Sir, 12. 5 होगा ना, 5. सॉरी 12, ठीक है। देखो ये 10 है और ये वाला 2 है, यस सर, तो 12 हो जाएगा तो ये हाइट कितनी हो गई 12। 12। और देखो हम 10 मीटर गए थे, 5 मीटर वापस आ गए, तो बचा कितना 5 meter. 5 और 12 का पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो। सर 10 का है जी। Root 13. हाँ, 13 बेटा, रूट 160 आएगा ना, Sir, 13. 169। 13. तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू सर रूट ये समझ में नहीं आया 160। सर, 10 गए थे 5 वापस आ गए। बेटा 5 वापस आ गए ना, ये 5 मीटर वेस्ट, अच्छा सर, हाँ है ना, नहीं समझे। Sir, 5 base के सर एक बार रिपीट Sir, प्लीज। आगे समझ. ठीक है, सर एक बार और समझा Sir, समझ आ गया. सुनो Sir, once time repeat अब our देखो दूसरे कलर से अपन बनाते हैं। ये डिस्टेंस कितना है पहले मुझे बताओ। Sir, 10. 10 है। 10। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला 12। ये वाला कितना है, Sir, ये 12. वाला 5 है। तो ये वाला 5. कितना है 5 है, 5। तो ये वाला बचा हुआ कितना है, 5। ये बचा हुआ 5 है, 5। क्लियर है। अच्छा ये बताओ ये वाला कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला कितना है, ये वाला सर Sir, 10. 10 है। 10। और ये टोटल कितना होगा, 12। 12. तो इसकी हाइट भी 12 हो गई, यस सर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओके सर। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा बड़ा कौन होगा, Sir, distance. अच्छा अब बताओ यहाँ पे मान लो, 13 is the answer. हाँ मान लो ए पर्सन, नहीं सर, डिस्टेंस जरूरी नहीं है. ए और ये बी equal और भी ये हो 6 इक्वल भी मीटर, हो सकता है सर। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। 6 है,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यदि पार्टिकल डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता डिस्टेंस जीरो हो डिस्प्लेसमेंट सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, है। नहीं हो सकता हो if the सकता है। body is at rest। यदि कोई पर्सन अगर कोई पर्सन खड़ा है, अगर कोई चला ही पर्सन नहीं है चल सर कोई। चला ही हो नहीं है, जाएगा। तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आप ये बोल सकते हो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, हाँ किसी सर। भी मूविंग ऑब्जेक्ट Moving का object। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन सर, रेस्ट पे है distance ऑब्जेक्ट तो जीरो हो सकता है। ठीक है, हमेशा अब देखो बेटा, डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, अब देखो मान लो कोई पर्सन है, एक मिनट बेटा, Excuse me, पढ़ sir। रहा है, ये रुक सर जाओ एक मिनट, मूविंग का सर रुक डिस्प्लेसमेंट जाओ। जीरो हो सकता है ना हाँ सर? हाँ, डिस्प्ले। अब देखो बेटा, अब कोई पर्सन इधर गया, ए से स्टार्ट होके बी पर गया, अब ये वापस जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा या नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। जीरो हो जाएगा ना। कम होगा, लेकिन क्या डिस्टेंस कम हो सकता है? डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। हाँ, तो डिस्टेंस कभी भी क्या होगा? कम नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? बढ़ता रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? यस। मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा सर। क्या होगा? हाँ बोलो बेटा। सर हमेशा सर डिस्टेंस या तो इक्वल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा सर, कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता। ठीक है, सर इस क्लास की लिंक मिल जाएगी? सब क्लास की मिलेगी। ठीक है, हर बार मत पूछा करो, सर डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टेबल मिक्स हो गई। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। इधर देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? Length of Length of path traveled by particle। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट बिटवीन डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस, डिस्टेंस क्या होगा? जो डिस्टेंस है वो पाथ पर डिपेंड करता है, आपने कौन सा पाथ, कौन सा वे लिया है। ठीक है, आप मान लो कोचिंग से घर आने का अलग अलग पाथ है, तो अलग अलग पाथ लोगे तो चेंज करेगा नहीं करेगा? ठीक है, अलग अलग पाथ होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम ही होगा, है ना। थर्ड पॉइंट देखो, तो मूविंग ऑब्जेक्ट, हाँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट तो मूविंग ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है। अब देखो डिस्टेंस नेगेटिव कैसे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? इधर देखो। ठीक है, देखो हमेशा जो वेक्टर क्वांटिटी वो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, डायरेक्शन। हाँ हाँ। अब देखो, डायरेक्शन। अब देखो जनरली हम इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? x एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? माइनस x, और इसको क्या बोलते हैं? माइनस y, है ना। माइनस वाई। अब कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव किया, कितना मीटर? 5 मीटर। 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं 5, है ना, क्योंकि इनिशियली हमने Yes, ये वाली sir। साइड पॉजिटिव लिया है। अब वो वापस से जाता Yes, है sir। तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, कम होगा, और फाइनली पहुंच गया इनिशियल पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और वापस इधर चला गया, वापस इधर आगे चला गया, तो वो हमारी इनिशियल पोजीशन के अपोजिट साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव बोल सकते हैं। माइनस में चला जाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे ये डिपेंड करता है कि हमारी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हो सकता है यदि हम ये वाली फ्रेम लिया तो इसके रिस्पेक्ट में तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव ही है। ठीक है, प्लस और माइनस वो किससे? फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका वही रहेगा। हाँ सर, अगर बाय एक्सिस पे जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ बोलो बेटा। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें 12 मीटर वो हाँ। दूसरी ईस्ट वेस्ट में हाँ। गया था, तो वो भी क्या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में होगा? क्योंकि नहीं। उसमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा बेटा, रहा यदि था। वो इस साइड आ जाता तो इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता। नहीं सर, इसके भी पहले वाला उसमें वो इस साइड आया था। हाँ तो नेगेटिव हो गया वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ ये वाला क्या है? ये इसको बोलना है -8 बोलना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड में इनिशियल, क्योंकि हमने ये वाला पॉजिटिव लिया है तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है?
But तो sir, प्लस in another question, our answer was 12. Then I didn't understand what to do after that. ठीक है, जो आपका आंसर है जैसे आपको मिला, क्या पूछ रहे हो? So the answer was 12. 10 plus 2 was 12. Then हाँ, after that, what do I have to do? देखो हमें क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपका आ गया 13 क्योंकि ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया उसने 12 मीटर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल किया 5, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 13 मीटर, ठीक है। सर डिस्प्लेसमेंट में जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन ही आ जाए। नहीं, डायरेक्शन हो, यदि आपको डायरेक्शन बोलना है तो देखो आप डायरेक्शन किससे डिसाइड करते हो, एंगल से। किससे डिसाइड हाँ करते सर, हो, एंगल से। एंगल। तो देखो एंगल लिखेंगे हम tan थीटा, कोई भी एंगल कितना है थीटा। tan ठीक है। थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और Yes, बेस sir. कितना है 5, तो ये आपका आंसर हो गया एंगल, ठीक है। Yes, sir. आ सर गई ये बात समझ? कौन सी साइड, कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगा सर ये एंगल से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. आ गई बात समझ में? तो एंगल हम लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आपका डायरेक्शन पता चल जाता है। क्लियर है? कैसे कैसे पता चलता है सर? जैसे आपका मान लो साइन थीटा लिया हमने, साइन थीटा आपका मिल गया 1/2, तो साइन हाँ, कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 1/2 Sin 30. 30 डिग्री। 30. तो पता चल गया ना एंगल 30 है, ठीक है। लेकिन हर वैल्यू तो हमें नहीं पता है क्योंकि ये तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, हमें तो बस गिने चुने 0, 30, 45, 60 और 90 की पता होती है ना। हाँ सर। हाँ, फिर और भी जैसे डिफरेंस है ना, एक स्केलर वेक्टर है ना। आ गई बात सुन में? Yes, sir. Yes. हाँ, तो डिफरेंस क्लियर हो गए? Yes, sir. हाँ, अब डिस्टेंस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज ही होता है हमेशा, ठीक है। हाँ जैसे सर। आप A to B गए 5 मीटर ट्रेवल किया, अब आप किधर भी ट्रेवल करोगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 5 से ज्यादा ही होगा, Increase ही होगा सर, कम नहीं हो decrease कैसे सकता। होगा सर? लेकिन Sir, आप डिस्प्लेसमेंट second कम हो सकता है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कम हो कम हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। Yes, sir. अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है? समझा अच्छा, दो। सेकंड वाला है बेटा कि जैसे मान लो आपका ये है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आपका फिक्स है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस आप ऐसे घूम के ऐसे आए हो, एक तो ये पाथ है, एक ऐसे जाके ऐसे हाईवे से आए हो, पाथ के ऊपर डिपेंड है सर वो तो। हाँ, एक ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे गए हो, तो अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस तो अलग अलग होगा ना बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा। सर अगर हम बी तक गए और वापस ए पे आए और अगर ए से बी की वैल्यू 5 मीटर है सर, तो हाँ। डिस्टेंस हमारे साथ 10 मीटर 10 मीटर हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से पाथ से गए हो, स्ट्रेट पाथ से गए हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना। हाँ, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो। सर जब भी पाथ लीनियर होता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो वही होगा ना बेटा। हाँ सर, सीधा तो वही होगा, सीधा। हाँ, अब A to B जाने का एक ये रास्ता था, ठीक है। 10 मीटर, 2 मीटर, सर आप ये 20 क्वेश्चन दे रहे हो? मीटर, समझा रहा हूँ। 2 मीटर और ये 20 मीटर। हाँ? अब बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट, अब आपके जाने के लिए एक और रास्ता था, एक और रास्ता आपके पास रेड वाला था। आप यहाँ से सीधे चले जाओ 10 मीटर और सीधे ऊपर चले गए आप, है ना, 4 मीटर, ठीक है। अब आपको A to B जाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका फिक्स है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपका फिक्स है। लेकिन डिस्टेंस के लिए तो आपके पास चॉइस है, अलग अलग पाथ में क्या होगा, डिस्टेंस आपका अलग अलग आएगा, ठीक है। यदि आप 4 और ये लेते हो, ये वाला पाथ लोगे तो इसमें आप 14 मीटर में आप पहुंच रहे हो घर पर, है ना। हाँ सर। इस वाले पाथ पे 14 मीटर, इस वाले पाथ से आओगे तो कितना ट्रेवल करके आओगे, सर बहुत हो
54 मीटर। 54 अब आप मान लो ए से बी गए, बी से वापस ए पे आए, तो डिपेंड करता है कौन से पाथ से आए। इस पाथ से हाँ, आए और सर। इस पाथ से चले गए, तो आपका कितना हो जाएगा? 54 और 14 कितना हो जाएगा? 68 सर। 68 54 से आए वापस ऐसे चले गए, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 108, 108 है ना? डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका फिक्स रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका फिक्स है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है? ऐसा सर हाँ बोलो बेटा। सर सर अगर हम सर 10 मीटर से हमने ट्रेवल किया और सर उधर से ही सर ना फिर से वापस ट्रेवल कर लिए सर घर के लिए 10 मीटर, ठीक है, तो सर तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो डिस्प्लेसमेंट जाएगा। 0। हाँ ठीक है। चलो मान लो आप इधर गए, चलो इधर गए 20 मीटर, एक क्वेश्चन है 20 मीटर, और वापस आ गए 15 मीटर। वापस कितना आ गए? 15 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 35 और डिस्प्लेसमेंट 5 डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5। ठीक है, सर डिस्प्लेसमेंट 5 है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम सर दूसरे पॉइंट पर गए डिस्प्लेसमेंट सर, 5 हो वापस सर जाएगा। हमने जितना टाइम भी रुक लिया सर, मान लीजिए हमने 1 आवर रुक हाँ, लिया, तो हाँ। फिर वापस उसी रास्ते से आए सर, तो हाँ। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। मान लो इधर गए, वापस आके चले गए, तो वापस 0 हो गया, फिर गए तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो आ सर जाएगा। अगर सर हम कुछ टाइम के बाद आए अरे कितनी देर के बाद भी आओ, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना। हम उसके बाद तो कर नहीं रहे कि तुमने कितनी देर में ट्रेवल किया है। मान लो आप घर पे हो, 5 दिन बाद भी घर से निकले, तो 5 दिन बाद जिस पोजीशन में हो वो आपका डिस्प्लेसमेंट में, चाहे आप बार बार घूम के घर पे आए हो, बार बार ऐसे घूम घूम के घर आए और अभी पोजीशन ये, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है आप कितनी बार आपने ट्रेवल किया, डिस्टेंस में काउंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस में आपका काउंट होगा, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन बस। ठीक है, चलो अब थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। अब ये मान लो एक सर सर्कल, हम डिस्प्लेसमेंट 0 होता है हमारा फिर। यदि रात को बेड पे सोए, दिन भर Yes. घूमे, फाइनली रात को बेड पे सो गए, तो उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ऐसी चीजें इतनी मत पूछा करो यार, थोड़ा सोचा करो। ठीक है, अच्छा कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं r। कितना ले लिया हमने रेडियस? r। और r इक्वल्स टू, हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं एक साथ। r इक्वल्स टू हमने ले लिया 14 मीटर। ठीक है, अब कोई पर्सन है, वो a पॉइंट से स्टार्ट होता है, a से जाता है b पर, b से जाता है c पर, और c पे जाता है d पर, और d पे वापस e पे चला जाता है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है a to e। चलो एक टेबल बना लेते हैं हम, है ना, एक टेबल बना लेते हैं। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा। सर डिस्प्लेसमेंट इज 0 ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 हाँ ठीक है, because initial and final position are equal to distance is the perimeter of the circle to take the circumference. ठीक है, हाँ 2 ठीक है। pi r। तो देखो हम बात कर रहे हैं a to e, a से कहां तक? e के लिए। ये आपका डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू 88। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना होगा टोटल? अब ऐसे घुमा है तो सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। और यदि r की वैल्यू 14 कर देंगे तो 2 into 22/7 into 14, तो आता 88 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। चलो अब आप बताओ, मान लो b पर है, a to c, a to c, a to c, a से कहां पे आ गया? c सर पर। 44 तो देखो ये आपका कितना ट्रेवल हुआ? सर डिस्प्लेसमेंट 28 एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो a to e का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाफ सरकमफ्रेंस। टोटल Yes, sir. सरकमफ्रेंस 2 पाई और होता है, तो 2 पाई का हाफ कितना होगा? पाई r, है ना। 44 और हम इसका r की वैल्यू पुट कर देते हैं 14, तो आपका आ जाएगा 44। अब आते हैं Sir, डिस्प्लेसमेंट। displacement- डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
शॉर्टेस्ट पाथ, 28. इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल Sir, पॉइंट ये है। 2 into radius. शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? डायमीटर होगा। तो डायमीटर Yes, sir. कितना 2 होता है? into radius. डायमीटर होता है 2r। 28. क्या हम बोल सकते 2r. हैं? r की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो कितना आ 28. जाएगा? 28 मीटर। ठीक है। सर हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई सर, ए से ई तक गया, अगर ए से ए तक आता तब डिस्प्लेसमेंट जीरो बेटा, होता है। ए और ई तो पॉइंट वही है ना, अच्छा सर, ओके एक ही पॉइंट है ना। अब Excuse हम बात me, करते sir. हैं, हाँ बोलो बेटा। सर अगर सर हम इमेजिन करते हैं कि सर यही एक सर्कुलर पार्ट है, सर वो पूरा घूम के आ रहा है, लेकिन सर उससे 10 मीटर पहले ही उसने रोक दिया सर, तो डिस्प्लेसमेंट उस 10 मीटर होगा। तो 10 मीटर नहीं होगा ना बेटा, ये स्ट्रेट पाथ निकालना नहीं, पड़ेगा ना, ये सर स्ट्रेट बीच लाइन। में सर गिवन सर हाँ। वहां सर ए पॉइंट से लेकर ई तक सर बीच में वो हाँ, 10 मीटर ठीक है। गया। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा, Displacement ए टू ई का शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, चलो अब मान लो ए से बी तक पहुंचा, बी पे रुक गया, ए टू बी, बस इतना ट्रेवल किया उसने, समझ रहे हो? ए टू बी इतना ट्रेवल किया, तो अब क्या होगा डिस्टेंस? 22। अब देखो मतलब कितना होगा ये, देखो पूरे सरकमफ्रेंस का ये फोर्थ पार्ट है, मतलब 2 पाई आर का कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। हम लिख सकते हैं पाई आर बाई 2, है ना। और टोटल सरकमफ्रेंस आर की वैल्यू पुट कर दो तो 22/7 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, तो आपका आ जाएगा कितना? 22 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट ये वाला होगा, शॉर्टेस्ट होगा सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये वाला डिस्टेंस 14 है, ये 14 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो कितना सर आ जाएगा? 19.2 जाएगा। अच्छा, यदि आर है, ये आर है, ये आर है, तो सरकमफ्रेंस ये कितना होगा? R root 2। ठीक है, चलो अब आप बताओ 14√2 कैसे है? बेटा देखो, पाइथागोरस थ्योरम पता है? यस सर। लगा दो, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का रूट कितना होता सर है? 19.79। और देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 196, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 392 इंटू 196। 392 196 का रूट कितना होता है? 14√2। आ गई बेटा बात समझ में? यस सर। देखो, या फिर इसको ऐसे किया करो, इसको ऐसे किया करो, 14 स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 1 + 1। यस सर। अब 14 के पेयर है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 14 और ब्रैकेट में 1 + 1 2। यस सर, ये सर 1 + 1 क्यों लिया? 14 कॉमन ले लिया ना। हाँ 14 स्क्वायर कॉमन ले लिया, सर तो 1 + 1 किसका बचा है? दोनों का। अरे यार 14 दोनों स्क्वायर का कॉमन प्लस लिया इसलिए 14 1 स्क्वायर, ब्रैकेट में आ तो गया 14 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 + 1 बचेगा ना। यस सर, बचेगा वो तो। यस सर। है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, वापस से वो वैल्यू आ रही नहीं। 14 आएगी स्क्वायर सर, इंटू 1 14 स्क्वायर 14 प्लस स्क्वायर 1 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर आ गया ना। यस सर। अच्छा, अब बताओ A to D का बताओ सब लोग। A to D सर 14 सर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा Displacement और रहेगा, आंसर 14 66 हो जाएगा। 66 डिस्टेंस 66। डिस्प्लेसमेंट 14√2। हाँ, और सर और 29 distance, सर ये डिस्टेंस 22, 66। 22, ये 22 है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 66 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला होता है क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को तो डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइंट करना है, देन आपको निकाल देना है। ठीक है, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम लगे या जनरल मैथमेटिक्स लगे या कुछ भी लगे। ठीक है, चलो एक टफ क्वेश्चन पूछूं। सर एक्सक्यूज मी Yes, yes. सर, उसमें उस क्वेश्चन में क्वेश्चन दो। तो उस क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या वो क्लॉकवाइज? तो दिया रहेगा ना, वो तो दिया रहेगा, मैंने बोला ना A to B C D, तो सर वो Yes, sir. है ना, वो तो दिया है ना बेटा, A to B गया, B to C गया, ये मैंने बोला था ना। ऐसा फिर ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये क्या है, क्लॉक समझ लो, ये क्या है, एक क्लॉक। ठीक है, ये मान लो आपके कोई भी हैंड्स है ना। अब मान लो
ये घूम रहा है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, यस सर, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे होता है शायद 9 है ना, यहाँ पे होता है शायद 3 है ना, यहाँ पे शायद 1 होता है, यहाँ पे शायद 2 होता है, ठीक है, होता है नहीं होता है। यस सर, मान लो कोई पार्टिकल, कोई पार्ट, इसका जो टॉप पॉइंट है, ये जो टॉप पॉइंट है ये 12 से 2 तक गया, यस कहाँ से सर, गया 12 से 2, तो उसके टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ और रेडियस आर है। टॉप पॉइंट पर Can रेडियस you repeat the Sir, radius देखो repeat the 1.5 pi. ठीक है, R. देखो, Sir, 1.5 pi सुनो R. सुनो क्वेश्चन सुनो, पहले सबके आंसर गलत है। जो आपका हैंड है, 2 हैंड का R. जो टॉप पॉइंट है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप पॉइंट of hand 120 minutes. when it moves 12 to 2, ठीक है, and radius is r। Sir, 2R root 2 upon 3. नहीं नहीं, 2 into 2/3। सर आपने कहा था 12 से 6 तक कि 12 से 12 से 2, 2 12 to 2, ओके 12 to 6 तो 2 r हो जाएगा इजीली आंसर। नहीं, अबे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ। Sir, pi R by 6. नहीं, देखो ये फाइनल पॉइंट ये है आपका, सर एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ तो बताओ ये वाला फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या सर होगा? इक्विवेलेंट ट्रायंगल तो हो जाएगा सर, R हो जाएगा। 3 तो हाँ ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, नहीं देखो बेटा, देखो इधर, सर इक्विवेलेंट में सारी इधर साइड सेम देखो, होती सुनो, ये A है और ये B है। अच्छा ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है? ये R है और ये भी R है। तो देखो 12 to 1 के बीच में एंगल कितना बनता है? देखो 12 to 3 के बीच में 90 डिग्री बनता है। 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यस सर। अच्छा इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल थीटा है और इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल थीटा है, दोनों इक्वल होंगे? यस सर। इक्वल साइड के अपोजिट। अच्छा तीनों का सम 180 होता है? यस सर, 60, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 60, 60। तो कौन सा एंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यस सर, यस सर, तो Equilateral आंसर बन इज गया, तो रेडियस। आंसर कितना है? R। तो आंसर कितना होगा? आएगा समझ में? यस सर। No sir. सर आप फिर से समझा सकते हो? सर आर गिवन नहीं था सर। R ही था, ठीक है। अब इधर देखो, सब हटा दो। चलो वापस से समझाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला पाथ निकालना है हमें, ग्रीन वाला। यस सर। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, ठीक है। अच्छा हमें ये पता है कि ये वाली साइड रेडियस है, तो ये वाली साइड भी रेडियस है। यस सर। तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला थीटा और इसके अपोजिट ये वाला थीटा, दोनों इक्वल होंगे। सर ये R गिवन था। गिवन था ना, रेडियस दिया तो है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको पता है कि 12 और 3 के बीच में एंगल 90 का बनता है, है ना, 90 का बनता है। तो 90 के 3 पार्ट्स होंगे, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3। तो एक एंगल कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो ये कितना है? 2। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। यस सर। है ना, क्योंकि ये वाला 90 है तो ये वाला 30, ये वाला 30, 30 30 30 के एंगल बनते हैं। यस सर। तो ये वाला एंगल 60 है, तो तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। यस सर। यस सर। यस। तो थीटा इक्वल्स टू 60 आ गया। यस 60 आ गया, तो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो सर दोनों साइड्स इक्वल हैं। सर अगर मान लो सर दो साइड्स R हैं तो थर्ड साइड भी कितनी होगी? R ही होगी। सर 12 to 1 होता, फिर कितने का बनता? 30 का। नहीं सर, और रेडियस कितनी होती?
अब रेडियस तो आ रही होगी, वो आपको फिर Displacement. नहीं निकाल पाते हो आप, ठीक है। अच्छा सर, सर दोनों थीटा क्यों ले लिए? क्योंकि बेटा इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऐसा मैंने मैथ्स में पढ़ा था। यस सर। आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ Yes, सर, sir, हमने yes, पढ़ा है। Yes. यूज करो, ठीक है। सर Yes, sir. 60 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो एंगल है। डिस्प्लेसमेंट तो आपका फाइनल आंसर आ रही है ना। साइड के अपोजिट इक्वल होते हैं। हाँ, ओके सर। तो फाइनल आंसर